बकरीद के दिन कुर्बानी जहां होगी और सार्वजनिक स्थल नहीं होगा, जो निर्धारित। बकरा ईद पर मासूम जानवरों की कुर्बानी का ये रिवाज आखिर क्यों नहीं बंद कर देते मुसलमान? क्यों धर्म के नाम पर मुसलमान करते हैं जानवरों को कुर्बान? बकरा ईद पर जानवर की कुर्बानी पर क्या कहता है इस्लाम? इस्लाम को लेकर अक्सर गैर मुस्लिम ऐसे सवाल उठाते हैं जिनके जवाब मुस्लिमों को अक्सर चुभते हैं। दुनिया भले ही चाहे जितनी भी तरक्की कर ले, लेकिन इस्लाम का वही रूढ़िवादी स्वरूप आज भी पूरी दुनिया में अपनाया जाता है। इस्लाम इकलौता ऐसा धर्म है जिसमें किसी तरह के बदलाव के बारे में सोचना भी मुश्किल है। यूं तो इस्लाम में कई रूढ़िवादी मान्यताएं हैं जिनका खत्म होना बहुत जरूरी है। उन्हीं में से एक है जानवरों की कुर्बानी, यानी बकरा ईद के मौके पर हजारों लाखों बेकसूर जानवरों को कुर्बान कर देना। लेकिन किसी भी मान्यता को खत्म करने या उस पर सवाल उठाने से पहले यह जानना जरूरी है कि आखिर इस्लाम में जानवरों को कुर्बानी देने या कहें बकरा ईद मनाने के पीछे क्या वजह है। आइए इस वीडियो में हम आपको इस्लाम में कुर्बानी के पीछे की वजह बताते हैं, फिर आपको यह बताएंगे कि आखिर कोई मुसलमान क्यों मासूम जानवरों की कुर्बानी देना बंद नहीं करता। वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा। दोस्तों, इस्लाम दुनिया का दूसरा तेजी से फैलता हुआ धर्म है, लेकिन दुनिया भर में इस्लाम की रूढ़िवादी मान्यताओं को लेकर भी अक्सर लोग आवाज उठाते नजर आते हैं। कई गैर मुस्लिमों के दिमाग में मुस्लिम मान्यताओं को लेकर कई सवाल रहते हैं। उन्हीं में से एक सवाल जानवरों की कुर्बानी का है। आखिर क्यों बकरा ईद पर मासूम जानवरों की कुर्बानी दी जाती है और क्यों एक मुस्लिम जानवर को कुर्बानी से नहीं रोका जा सकता? इन सभी सवालों के जवाब जानने से पहले यह जानना जरूरी है कि आखिर बकरा ईद क्यों मनाई जाती है और क्यों जानवरों की कुर्बानी देने का यह रिवाज मुस्लिमों में है। आइए अब आपको बकरा ईद पर जानवरों को कुर्बानी देने के पीछे की वजह के बारे में बताते हैं। दोस्तों, कहते हैं कि हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को एक बार अल्लाह ख्वाब में दिखाई दिए और हुक्म किया कि तुझे वो चीज जो सबसे प्यारी है, अजीज है, उसकी कुर्बानी देनी होगी। सुबह उठने के बाद हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने सपने की बात अपनी बीवी को बताई। ये बात सुनकर इब्राहिम अलैहिस्सलाम की बीवी ने बिना देरी की हामी भर दी और अपने इकलौते बेटी की कुर्बानी देने के लिए राजी हो गई, क्योंकि उनका मानना था कि उनकी ये कुर्बानी अल्लाह के राह में उनके ईमान को और पक्का कर देगी। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को एक ही औलाद थी और बहुत मुद्दतों के बाद वो पिता बने थे, लेकिन अल्लाह के एक बार हुक्म करने पर हजरत इब्राहिम ने एक बार भी नहीं सोचा और कुर्बानी के लिए मान गए। अगली सुबह हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम अपने बेटे को लेकर उस जगह पर पहुंचे जहां उन्हें अपने बेटी की कुर्बानी देनी थी। घर से निकलने के बाद रास्ते में हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को शैतान ने बहकाने की कोशिश की। शैतान ने हजरत इब्राहिम से कहा कि भला इस उम्र में अपने बेटी को क्यों कुर्बान करने जा रहे हो? शैतान की बात सुनकर उनका मन भी डगमगाने लगा और वो सोच में पड़ गए, लेकिन फिर भी हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम शैतान के झांसे में नहीं आए। शैतान ने उनकी बीवी को बहकाने की कोशिश की, मगर उनका ईमान भी पक्का था और उन्होंने भी शैतान की बातों को नजरअंदाज कर दिया। आखिरकार हजरत इब्राहिम अपने बेटे इस्माइल अलैहिस्सलाम को उस जगह पर ले जाकर पहुंचे जहां उनकी कुर्बानी दी जानी थी। उन्होंने अपने बेटे इस्माइल का सर एक लकड़ी के तख्ते पर रखा और एक धारदार छुरी से अपने बेटे की गर्दन पर वार किया। अल्लाह हजरत इब्राहिम के हौसले से खुश हो गए और उन्होंने जिब्रील नाम के फरिश्ते से कहा कि वह हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के बेटे की जगह एक दुम्मे यानी बकरे के बच्चे को रख दे। जिब्रील बिजली की तेजी से गए और हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की जगह छुरी के नीचे एक मेमने को रख दिया। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने जैसे ही छुरी गर्दन पर चलाई तो उनके हाथों से मेमना ज़बा हो गया और मेमनी की कुर्बानी हो गई। इस तरह हजरत इब्राहिम ने मेमनी की पहले कुर्बानी दी थी। ये देखकर हजरत इब्राहिम चौंक गए। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को जिब्रील अमीन ने कहा कि अल्लाह ने आपकी कुर्बानी कबूल कर ली और अल्लाह आपकी कुर्बानी से राजी है, इसलिए हजरत इस्माइल की जगह मेमनी की कुर्बानी कबूल की गई। इस तरह से हर साल बकरा ईद मनाने की शुरुआत की गई और बकरा ईद पर बकरी की कुर्बानी का हुक्म दिया गया। दोस्तों, मुसलमानों के लिए बकरा ईद पर किसी जानवर की कुर्बानी देने का मतलब यह है कि वो अल्लाह को खुश करने के लिए किसी जानवर की कुर्बानी देते हैं। लेकिन वही गैर मुसलमानों के लिए यह सवाल हमेशा पेचीदा रहता है कि आखिर एक ईश्वर या अल्लाह को खुश करने के लिए मासूम जानवरों की कुर्बानी कैसे दिया जा सकता है। दोस्तों, इस्लाम को मानने वाले लोग कहते हैं कि हर मुसलमान पर कुर्बानी फर्ज है, यानी अल्लाह की राह में अपनी सबसे अजीज चीज को कुर्बान करना बहुत जरूरी है। अब ऐसे कई लोग और कुछ मुस्लिम भी इस बात पर सवाल उठाते हैं कि अल्लाह ने इब्राहिम को हुक्म दिया था अपनी सबसे हरदल अजीज चीज को कुर्बान करने के लिए, लेकिन आजकल मुसलमान ईद को 2 दिन पहले महंगा बकरा खरीदते हैं और फिर उसकी कुर्बानी कर देते हैं। तो फिर वो चीज हरदल अजीज या प्यारी कैसे हुई? अल्लाह को तो उस चीज की कुर्बानी चाहिए जो उसके दिल के पास हो
और उसे प्यारी हो। दोस्तों, इस्लाम में ऐसे कई सबूत मिलते हैं जिसमें कहा गया है कि पैगंबर मोहम्मद जानवरों को परेशान करने वाले और उन्हें खुद दुख पहुंचाने वालों को हिदायत देते थे, फिर क्यों इस्लाम में सबसे बुरा बर्ताव किया जाता है जानवरों के साथ? ऐसे सवालों का जवाब देते हुए इस्लाम के जानकार दलील देते हैं कि कुर्बानी करने का हुक्म कुरान में आया है और हजरत इब्राहिम ने उसकी शुरुआत की थी, जिन्हें न सिर्फ इस्लाम का बल्कि ईसाई और यहूदी धर्म का संस्थापक भी कहते हैं। उनका मानना है कि मॉडर्न मुसलमानों ने भले ही बकरा ईद को मनाने के तौर तरीके बदल दिए, लेकिन कुर्बानी करना फर्ज है और उसे किसी भी कीमत पर रोका नहीं जा सकता। हालांकि इस्लाम में कुर्बानी के लिए महंगे जानवर की नुमाइश करना सख्त मना है। इसी के साथ इस्लाम के जानकार ये भी कहते हैं कि कोई मुसलमान अगर कुर्बानी देने की हैसियत नहीं रखता तो वो कुर्बानी ना भी दे तो कोई हर्ज नहीं, लेकिन अगर मुसलमान कुर्बानी को गलत मानकर कुर्बानी नहीं देता तो उसे गुनाह माना जाएगा। इसके अलावा आपको बता दें कि इस्लाम में जानवर की कुर्बानी करने का एक नियम है। किसी बीमार या पहले से मरे हुए जानवर की कुर्बानी नहीं दी जा सकती। किसी गर्भवती जानवर की कुर्बानी नाजायज है। इसके अलावा ऐसा जानवर जो इस्लाम में हराम है उसे भी कुर्बान नहीं किया जा सकता। दोस्तों, मुसलमानों में ऐसे कई लोग हैं जिनकी हैसियत महंगे बकरे खरीद कर उनकी कुर्बानी करने की नहीं है। ऐसे में सवाल आता है कि क्या ऐसे लोग अल्लाह की माफ़ी के हकदार हैं? उन्हें मुसलमान समझते हैं या नहीं? इस सवाल पर इस्लाम के जानकार कहते हैं कि अल्लाह ताला ने कुर्बानी करने वालों के कुछ नियम भी बनाए हैं और वो ये है कि एक मुसलमान जब किसी जानवर की कुर्बानी करे तो उसके 3 हिस्से निकाले। पहला गरीबों के लिए, ऐसे लोगों के लिए जो कुर्बानी करने की हैसियत नहीं रखते। दूसरा हिस्सा अपने रिश्तेदारों के लिए और उन रिश्तेदारों के लिए जिन्होंने कुर्बानी नहीं दी है। और तीसरा यानी कि आखिरी हिस्सा अपने लिए। और इस तरह से जिन लोगों ने कुर्बानी नहीं दी है वो भी कुर्बानी के हकदार हो जाते हैं। दोस्तों, इस्लाम के जानकार कहते हैं कि इस्लाम में कुर्बानी का मतलब सिर्फ गोश्त खाने के लिए कुर्बानी करना नहीं है। कुर्बानी करना अल्लाह के लिए किया गया एक नेक काम है जिसे करने के लिए हर मुसलमान को हुक्म दिया गया है। लेकिन दोस्तों, कई गैर मुस्लिम और कई मुस्लिमों को इस रिवाज से दिक्कत होती है। ऐसा इसलिए क्योंकि उनका मानना है कि किसी इंसान के लिए किसी मासूम जानवर की बलि देना या कुर्बानी देना कहीं से सही नहीं है। मगर इस्लाम में कुर्बानी जायज़ है और फर्ज किया गया है, इसलिए इस्लाम में इस त्यौहार को किसी भी तरह से रोक लगाना मुमकिन नहीं है। दोस्तों, इस्लाम में जानवरों की बलि या कुर्बानी देने की दलील देने वाले कई इस्लामिक स्कॉलर्स इस बात को सही ठहराते हैं, लेकिन फिर भी कई सवाल उठाए जाते हैं जिनका कोई जवाब किसी के पास नहीं है। आपका इस बारे में क्या मानना है? हमें अपने जवाब कमेंट में जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। मुलाकात होगी अगली वीडियो में। बाय बाय। दोस्तों, आपको स्क्रीन पर 2 और वीडियोस दिखाई दे रही हैं, जिसे देखने के लिए स्क्रीन पर क्लिक करें।